हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी सेंटर में। चलिए आज के क्लास में बताऊंगा बाबू √5 को कैसे आप लोग सीख कीजिएगा। ठीक है, जो शुरू से अंत तक बना रहेगा। जो फेसबुक को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और इंस्टा पर देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, अगर √5 की सवाल आप बना लीजिएगा ना, तो √3, √7 रूट में जितना भी आए संख्या उसका भी आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी मैटर पर रहता है। ठीक, सिर्फ संख्या चेंज हो जाता है। ठीक है बाबू, अगर इस वीडियो को पूरा तरह देखिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो पर बना रहिएगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। ये जो कक्षा 10 के है, जो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, जो लगातार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। ये 4 या 5 नंबर का जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए हम बाबू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले बनाने से पहले अब बता रहे हैं, क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मान के बनाते हैं कि ये क्या चीज परिमेय, इसका उल्टा मानते हैं बाबू। जब बोला है परिमेय संख्या है तो उसका उल्टा क्या होता है? अपरिमेय बोला है तो परिमेय हम लेके चलते हैं। तो पहले लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे हल रसमाना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय बोला था, इसको हम मान के बना रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, है। तो चलिए परिमेय बनाने से पहले बता रहे हैं परिमेय किसमें रहता है बाबू? P/Q के रूप में रहता है, यानी A/, ना तो B के रूप में रहता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो √5 ठीक है बराबर A/B, तब में जाके परिमेय संख्या के रूप में आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बाबू? A और B क्या है? यहाँ स्वाभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू A, B स्वाभाज्य संख्या है। ठीक है, A और B स्वाभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसमें रहता है जो यहां देखिए B है ना, B ≠ 0, यानी कहने का मतलब B का मान कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। जैसे स्वाभाज्य संख्या आप लोग कैसे मालूम चलेगा क्या है? तो देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो दोनों किससे कटेगा बाबू? ये भी 1 से ही कटेगा, ये भी 1 से ही कटेगा। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो ये तो 1 से कटा। इसी को क्या कहते हैं बाबू? स्वाभाज्य संख्या, जो खुद के पहाड़ा है इससे कटे। ठीक है, उसको स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उल्टा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, जिससे गलत। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए 25/5, ये कितना से कटेगा? ये भी 1 से कटेगा, ये भी 1 ही से कटेगा, यानी 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये 5 से भी कट जाएगा, 50, 25 ये भी आ जाएगा। तो 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 1 से कटेगा, तो ये स्वाभाज्य संख्या ये नहीं है। स्वाभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के पहाड़ा ही से कटे। 1 के पहाड़ा में, जैसे 2 के पहाड़ा में आता है 3 नहीं आता है, या 3 का पहाड़ा में 2 आता है नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं इसको स्वाभाज्य संख्या। इसको इतना आगे ना समझ में आप लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। और चलिए इसको A/B का फॉर्म हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या है? इसमें अब लिखेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए √5 को अगर वर्ग कीजिएगा, चलिए √5 को वर्ग कीजिएगा, तो यहाँ हम √5 को वर्ग करेंगे बराबर A/B को भी वर्ग करेंगे। तो देखिए इससे और इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बाबू 5 बराबर, इसको कीजिएगा तो यहाँ जाएगा
ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर आ जाएगा। हो गया ना क्लियर। और बता रहे बाबू इसके बटे में कुछ नहीं है तो भूत प्रेत की तरह वन छुपा रहता है, या कहने का मतलब सबका मालिक एक होता है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक होता है, यानी भूत प्रेत की तरह ये छिपा रहता है, तो यहाँ इसको हम एक मान लेंगे। हो गया, आगे ना इतना समझ में। अब देखिए बाबू क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसमें कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा बाबू 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, चलिए इसके बाद से हम ये तो b के साइड में तो ये गुणा में है, इसको प्लॉटेंगे इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा तो ये भाग का फॉर्म में आ जाएगा बाबू, ये याद रखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसा b स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बटे में ये आएगा नीचे तो यहाँ आ जाएगा बाबू 5। ठीक है, गुणा में था प्लॉटे हैं तो भाग में आ गया तो यहाँ आ जाएगा 5, या इतना तो आ गया ना समझ में। ये जो आ गया ना बाबू इसको हम क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इतना आ रहा है ना समझ में बाबू, इतना आ गया ना। इसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, चलिए बोर्ड को देखिए। इसके बाद से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट से यहां देखिए ए समीकरण फर्स्ट से कितना है बाबू है ए स्क्वायर बटे 5, क्या है ए स्क्वायर बटे 5 है। यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए लोग ए स्क्वायर बटे 5 बट ए स्क्वायर कामा, ठीक है 5 से विभाजित हो जाएगा ना बाबू, विभाजित होगा, ठीक है विभाजित होगा यानी भाग लग जाएगा। ए स्क्वायर बटे 5 से विभाजित हो रहा है ना, भाग लग रहा है ना, तो हाँ होगा। तो ये भी होगा और लिखेंगे ए कामा 5 से भी विभाजित होगा, जब इससे विभाजित हो रहा है तो उससे भी विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो अब होगा और यहाँ लिखेंगे तो ए कामा 5 से भी विभाजित होगा, इससे भी विभाजित होगा, से भी यहां लिख देते हैं, से भी 5 विभाजित होगा, तो लिखेंगे से विभाजित होगा, ठीक है। जब ए स्क्वायर 5 से भी विभाजित होगा तो ए कामा ए से भी, ये है ए है, ए भी 5 से भी विभाजित होगा। इतना हो गया, समझ में आ गया ना। इसके बाद से हम क्या करेंगे बाबू, मान लेते हैं, यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए, यहाँ लिखेंगे माना, क्या मानेंगे तो ए बराबर, चलिए यहाँ देखिए मान लेते हैं कुछ संख्या हम मान लेंगे बाबू, तो मानेंगे यहाँ ए बराबर कुछ नहीं है, ए बराबर ये 5 है तो हम 5 लिख देंगे, और ए बी सी जो जितना कोई भी लेटर एक मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं बाबू, तो हम सी यहाँ लिख लेंगे, ए बराबर 5c, इसको समीकरण फर्स्ट में हम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में क्या चीज रखने पर, ठीक है, इसमें समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख लेंगे, रखने पर रखिए लो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण यहां देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 5। चलिए तो ए की जगह
हम ये रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे बाबू बी स्क्वायर बराबर ए के जगह क्या रखेंगे बाबू 5 सी का यहाँ स्क्वायर बटे में 5 उतना आप लोगों का लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ चाहे ये भी लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ लिख दीजिएगा 5 है ना, 5 यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 5 स्क्वायर बटे। आगे क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू क्या करेंगे इसमें देखिए इतना आ गया, इतना समझ में आ गया ना। मान लीजिए ये बराबर हम 5c रखे हैं तो यहाँ उसका मान हम उतार देंगे। यहाँ लिख दिए, चलिए बोर्ड पर लिखिए, लिख दिए, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, कटाइए लो, कटेगा इसमें बी स्क्वायर लिख दिए, जो यहाँ देखिए बाटे में नहीं रहेगा बाबू, ये नहीं रहेगा, वो तो बी स्क्वायर मतलब 5ac, तो समीकरण फर्स्ट में रखे हैं। वहां देखिए अभी नहीं, यहाँ देखिए कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। चलिए इतना आ गया ना बाबू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और इतना, और देखिए यहाँ देखिए मान लीजिए बी स्क्वायर यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ गड़बड़ था, देखिए बी स्क्वायर तो यहाँ मान लीजिए 5 का इतना स्क्वायर बटे में 5। अब इसको कटाइए लो, कटेगा, यहाँ आ जाएगा बाबू बी स्क्वायर बटे 25, यहाँ आ जाएगा बाबू सी स्क्वायर बटे 5, कट जाएगा 50-25, तो यहाँ आ जाएगा बाबू बी स्क्वायर 5c स्क्वायर हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इतना आ गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसमें किसका मान रखेंगे बाबू, चलिए ये तो आ गया है, तो देखिए यहाँ आप लोग वही रखिएगा, इतना आ गया है। चलिए अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर, अब जाके हुआ बाबू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इतना आ गया है समझ में लोग, देखो ना इधर आ गया ना। यहाँ क्या करेंगे बोलो, आओ तुम बता दो यहाँ क्या करेंगे। ये जो 5 है ना ये आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे। तो चलिए इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं, समीकरण सेकंड हो गया। चलिए अब बोर्ड पे देखिए, अब देखिए यहां लिखेंगे बी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है बाबू, 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर का मान 5 से भी विभाजित होगा, और बी भी 5 से विभाजित होगा, और बी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना आ गया ना समझ बाबू, इतना हो गया। चलिए होगा। अब बाबू हम क्या कहेंगे इसको तो हम 100 अभाज्य संख्या मान के बनाए थे, तो ये भी विभाजित हो रहा है और ये भी विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अतः हम लिखेंगे यहाँ अतः निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकल कर आया हुआ, अतः यह निष्कर्ष हुआ कि √5 एक क्या चीज परिमेय संख्या है,
नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग का प्रूफ हुआ, प्रूफ यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, मान कितने बनाए थे इसको परिमेय, लेकिन कितनों भी किए, यहाँ आ गया बाबू अपरिमेय। ये भी बी स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसलिए आप लोग ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, उतारिए।